अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये शिरूबा कंपनी की लास्टिक डिवाइडर ओवरलॉक मशीन है। दोस्तों अगर आपने जैसे पेंट में या अंदर गारमेंट्स में या बेडशीट में कहीं पे भी लास्टिक लगाना है तो आप इस मशीन से लगा सकते हैं। ये लास्टिक को डिवाइड करने का काम कर रहा होता है कि हमें जिस साइज़ का लास्टिक किसी भी कपड़े के ऊपर लगाना है तो उसको ये डिवाइड करके उसको एक साइज़ में कर देता है। अगर हमने इसका लास्टिक का साइज़ कम ज़्यादा करना है तो हम यहाँ से इसका जो रेगुलेटर लगा हुआ है इस जगह से हम लास्टिक का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं और मशीन के टाके वाला जो बटन है उससे भी हम लास्टिक का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने इस मसले के रिलेटेड वीडियो देखना है कि ओवरलॉक मशीन का निडल और लूपर का टाइमिंग किस तरीके से बांधा जाता है या अपर लूपर का टाइमिंग किस तरीके से बांधा जाता है या निडल बार का जो ये असेंबली है ये किस तरीके से खोल के फिट कर लेंगे, इसका मेन शाफ्ट जो है ये किस तरीके से खोल के फिट कर लेंगे। तो अगर इन मसलों के रिलेटेड आपने वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को वहाँ पे बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएगी जो इन सारे मसलों के रिलेटेड बना के मैंने अपलोड करके रखा है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो को आप लोग फुल देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस मशीन का लास्टिक डिवाइडर रेसिंग पुलर किस तरीके से खोल के फिट किया जाता है और इस अटैचमेंट को किस तरीके से अलग किया जाता है और इस डब्बे को हम किस तरीके से खोल के बंद करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसका ये जो नीचे अटैचमेंट लगा हुआ है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म का अटैचमेंट आप लगा सकते हैं। ये 4 स्क्रू पर रुका हुआ है, इन चारों को हमने खोल लेना है और खोल के ये अटैचमेंट हम हटा देंगे। दोस्तों ये फीडो मशीन के ऊपर ऑलरेडी लग के आता है। अभी जो न्यू मॉडल की जितनी भी फीडो मशीन होती है उसके ऊपर ये पुलर लग के आता है और उसका जो नीचे का अटैचमेंट होता है वो भी अलग होता है। वो इस तरीके से इधर लगा हुआ होता है और इसका जो यहाँ पे वो बेल्ट रूलर लगा हुआ होता है, ये वाला अटैचमेंट उसके अंदर नहीं लगा हुआ होता है। तो आप इसके ऊपर भी यानी कि बेल्ट रूलर वाला अटैचमेंट लगा सकते हैं। बेल्ट रूलर वाला जो अटैचमेंट है वो मार्केट में अलग से मिल जाता है। अगर आपके पास कोई ऐसा काम चल रहा है कि आपके पास एक ही फीडो मशीन है और आपने उसको फीडो में भी इस्तेमाल करना है पुलर को, और अगर आपने जैसे लास्टिक वगैरह लगाना है तो आप अगर ओवरलॉक पे भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ऐसा अटैचमेंट या तो लेथ मशीन से बनवा लें या तो जो है ना न्यू मार्केट से ख़रीद के अगर अपने पास रख लेंगे तो आप इस कूलर को दोनों जगह पे इस्तेमाल कर सकेंगे। फीडो मशीन पे भी इस्तेमाल कर लेंगे और दीगर काम के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकेंगे। लास्टिक वगैरह लगाना हो या अंदर गारमेंट्स कोई सी रहे हैं उसके लिए लास्टिक वगैरह अगर कोई आपको साइज़ में लेना हो तो ये सारा काम ये कर सकता है। तो ये मैंने इसका चारों स्क्रू खोल लिया है और चारों स्क्रू खोलने के बाद ये बेस हमारा अलग हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका आयल निकाल लेना है। सबसे पहले इसका आयल निकालेंगे। इसके अंदर मोबिल आयल डलता है, जो बाइकों में या गाड़ियों में जो डल रहा होता है वो आयल इसके अंदर डलता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा आपने पेट्रोल मिला लेना है। अगर जैसे कि आपने 150 ग्राम मोबिल ऑयल लिया है तो 50 ग्राम उसके अंदर पेट्रोल मिला के और उसको सही से हिला के फिर इसके अंदर डालेंगे तो ये फिर अच्छा चलता है, स्लिप वगैरह नहीं करता है। तो ये स्क्रू है, इसको हम खोलेंगे तो यहाँ से ऑयल बाहर निकलने लगेगा। तो आप सबसे पहले इसमें से ऑयल निकाल लीजिएगा। मैं बोतल में निकाल लेता हूँ। दोस्तों ऑयल मैंने निकाल लिया इसमें से। जगह को साफ़ कर लेते हैं और साफ़ करके इसके स्क्रू को हम दोबारा जगह पे टाइट कर देंगे ताकि जो थोड़ा बहुत ऑयल कतरा कतरा रिस रहा होता है वो यहाँ से नहीं निकलेगा, तो हाथ पैर भी गंदा नहीं होगा और काम भी करने में आसानी होगी। दोस्तों ये इसका जो पीस है ये धागे से बांधा हुआ है, ये धागे को खोल लेते हैं। दोस्तों ये मैंने धागे को खोल लिया और राड को इस तरीके से हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो अभी हमारा ये हिस्सा आज़ाद है। तो यहाँ पे हमारा ये टाका छोटा बड़ा करने का है, तो इसको भी हम खोल लेंगे। दोस्तों ये लूज़ कर लेता हूँ, लूज़ करके बाहर निकाल लेता हूँ ताकि हमारा जो ये टाके वाला रेगुलेटर लगा हुआ है यहाँ पे, ये मशीन इसका कूलर का जो चलने का लेंथ है और चल के रुकने का जो लेंथ है ये यहाँ से हम कम ज़्यादा कर रहे होते हैं, यानी कि कूलर का टाका छोटा बड़ा यहीं से कर रहे होते हैं। तो ये चारों स्क्रू को हमने निकाल लेना है। इसमें लंबा लंबा 3 KLK का स्क्रू लगा हुआ होता है। तो दोस्तों ये चौथा स्क्रू भी मैं खोल के बाहर निकाल लेता हूँ। तो हमारा ये जो टाके वाला रेगुलेटर है ये बाहर आ जाएगा। तो ये मैंने निकाल लिया। ये एक ब्लॉक के साथ यहाँ पे अटका हुआ होता है और ये सख्त होता है ऐसे।
ये एक साइड पे ऐसे सख्त होगा वापसी आने के लिए। तो इस ब्लॉक को भी हमने यहाँ से निकाल लेना है। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ बना हुआ है। दूसरा जो होता है उसके अंदर एक छोटा सा गोल सा गियर लगा हुआ होता है। तो ये पुराने मॉडल का है। अगर जो न्यू मॉडल का है उसके अंदर गियर लगा हुआ है और गियर से वो आगे पीछे ऐसे जा रहा होता है। दोस्तों ये जो हमारा इलास्टिक अटैचमेंट लगा हुआ है इसको हम खोल लेंगे। ये 5 नंबर की इसके अंदर 3 एल की स्क्रू लगा हुआ है। इन तीनों को हमने बाहर निकाल लेना है। ये बहुत ज़्यादा टाइट होता है, तो मैंने इसको पहले से खोल लिया था, तो आप लोग ने भी इसको खोल लेना है। एक स्क्रू हमारा ये लगा हुआ है, तो ये मैंने तीनों खोल लिया। तो यहाँ पे एल की घूम नहीं रहा था, तो मैंने पेचकस का मुंह इसके अंदर डाला और इसको ऐसे घुमा के बाहर निकाल लेंगे। अभी भी ये 2-3 चूड़ी अटका हुआ है, तो इसको हमने फुल खोल लेना, खोल के बाहर निकाल लेना। ये हमने एक स्क्रू निकाल लिया है और इसी तरीके से हम इसका ये भी स्क्रू बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों ये दूसरा स्क्रू भी हमने खोल लिया है। अब इसका ये तीसरा स्क्रू भी हम खोल लेंगे यहाँ से। दोस्तों ये तीसरा स्क्रू भी हमने खोल लिया है। दोस्तों ये जो हमारा अटैचमेंट है ये वाला, ये इधर 2 पिन है, पिन के ऊपर अटका हुआ है और ये हमारा यूनिवर्सल जॉइंट है। इसको हम इधर से पेचकस से चाड़ के अलग करेंगे तो ये अलग हो जाएगा ऐसे। तो ये यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल जॉइंट लगा हुआ है। ये जॉइंट जो है ये इसके अंदर घाट बना हुआ है, इस घाट पे जाके बैठ जाता है। तो ये हमारा अटैचमेंट अलग हो गया। इसके अंदर ये सांचा बना हुआ है। इसी तरीके से ये दूसरे साइड पे भी ये सांचा बना हुआ है। ये सांचा, ये जो बीच में ये गोल सा पिन लगा हुआ है, ये पिन में जाके बैठ जाता है तो ये घूमना शुरू हो जाता है। तो इसको हम यूनिवर्सल जॉइंट कहते हैं। दोस्तों ये यूनिवर्सल जॉइंट के ऊपर ये 2.5 नंबर की एलकी का स्क्रू 2 लगा हुआ है, तो ये दोनों हम खोल लेंगे। एक स्क्रू इसका कट पे होगा और एक स्क्रू आम जगह पे टाइट होगा। इन दोनों को हमने 2-2 चूड़ी लूज़ कर लेना है और लूज़ करने के बाद ये जॉइंट को हम बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों ये यहाँ पे एक हमारा 2 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है और ये एक जो लगा हुआ है ये 3 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है। तो इसको हमने खोल लेना है और खोलने के बाद इधर से हम 3 नंबर की एलकी का स्क्रू भी खोल लेंगे। तो हमारा जो ये पीस लगा हुआ है ये आज़ाद हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ से निकाल सकेंगे। स्क्रू को हम थोड़ा ज़्यादा खोल लेंगे और 2 नंबर वाली एलकी का स्क्रू जो है इसको भी हम थोड़ा ज़्यादा खोल लेंगे। दोस्तों अगर काफ़ी अरसे के बाद खोल रहे हैं तो मिट्टी का तेल या थोड़ा सा WD-40 लगा लेंगे। अगर इसके अंदर जंग वगैरह होगा तो बाहर निकल आएगा। इसको हम यहाँ से ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे चाड़ेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। तो ये मैंने तकरीबन निकाल लिया। अब इसका मुंह सिर्फ अटका हुआ है, वो भी निकाल लेते हैं। दोस्तों ये हमने खोल लिया है यहाँ से। दोस्तों अब इसके अंदर बहुत सारा 3 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है, ये सारा खोल लेंगे। दोस्तों ये मैंने तकरीबन स्क्रू सारा इसका खोल लिया है। ये आखिरी स्क्रू रह गया है, ये भी खोल लेते हैं और खोल के बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों ये हमने सारा स्क्रू इसका खोल लिया है। अब अगर इसके अंदर पैकिंग में कोई गिलू वगैरह लगा हुआ होगा तो ये आसानी से नहीं निकलेगा, वरना तो ये आसानी से निकल आना चाहिए। तो इसको हम हल्का हल्का चोट मारते हैं ऐसे। दोस्तों इसके जो बीच में ये टक्कर बना हुआ है इसके ऊपर पेचकस रख के ऐसे हल्का हल्का हम चोट मारेंगे तो ये बाहर आ जाएगा मुख्तलिफ जगह पे। ऐसे हमने हल्का हल्का चोट मारते जाना तो ये खुलना शुरू हो गया। इसके बीच में एक पैकिंग होता है, पैकिंग का ख्याल करना, पैकिंग ख़राब ना हो जाए। इस तरफ भी ऐसे ही हम चोट मारेंगे तो ये बाहर निकलना शुरू हो जाए। दोस्तों अभी हम ऐसे पेचकस रख के ऐसे हल्का हल्का चाड़ेंगे। स्क्रू हमने सारा खोल लिया है। एक दफ़ा फिर ध्यान दे देंगे स्क्रू कोई लगा हुआ तो नहीं है, स्क्रू सारा निकल गया है। और अब हम इसको खोलते हैं ऐसे आराम आराम से। दोस्तों अगर आपने कूलर खोलना है तो इसको आयल निकाल के और काफ़ी देर तक इसको ऐसे डब्बे पे रख के छोड़ देना होगा, तभी जाके ये आयल सारा निकलता है। क्योंकि ये मोबिल आयल है, ये थोड़ा थोड़ा करके निकलता है। तो इसको हम ऐसे हल्का हल्का ऐसे खींचेंगे अपने तरफ तो ये बाहर आना शुरू हो जाएगा। ऐसे घुमा घुमा के हमने ऐसे इसको खींचते जाना है।
दोस्तों ये थोड़ा सा मुश्किल से खुलता है, इतनी आसानी से नहीं खुलता। इसके अंदर पिन लगा हुआ है और आपने देखभाल के खोलना है, कोई गलत चोट नहीं मारना है आपने, नहीं तो ये टूट जाएगा। इसके अंदर कोई पुर्जा तो आपका काम बढ़ जाएगा। तो ये मैंने खोल लिया है, तकरीबन खुल गया है, बस ये थोड़ा सा रह गया है, तो ये भी हम ऐसे निकाल लेंगे। ये स्प्रिंग निकल गया इसका और ये कूलर हमारा खुल के सामने है। दोस्तों हमारा जो ये गियर व्हील लगा हुआ है, इसका एक स्क्रू कट पे होगा, तो ये हमने खोल लेना है, और दूसरा स्क्रू इसका आम जगह पे टाइट है, तो ये भी हमने लूज़ कर लेना है। लूज़ करने के बाद फिर हम ये बाहर निकाल देंगे इसका गियर व्हील, और इसको हम इधर से ऐसे धक्का देंगे आगे, तो हमारे ये सारा असेंबली जो है ये बाहर आ जाएगा इधर से। ये हम इधर से ऐसे हिला के अपनी तरफ खींचेंगे तो ये बाहर आता जाएगा। इधर से इसको हमने अंदर धक्का देना है। दोस्तों ये शाफ्ट है ना, इसके अंदर इधर जंग हो गया, थोड़ा सा जंग पकड़ लिया, इसी वजह से ये निकलने में थोड़ा सा मुश्किलात हो रहा है इसका। अगर ये साफ़ सुथरा हो तो इतना मुश्किल से नहीं निकले, आराम से निकला। इसका ये नीचे वाला जो शाफ्ट है ये तो अपनी जगह से बाहर आ गया है, सिर्फ ये वाला शाफ्ट अटका हुआ है, और इसके साथ ये शाफ्ट पीछे एक और अटका हुआ है, तो ये बाहर आएगा तो वो भी बाहर आ जाएगा। दोस्तों इसके राड पे जंग होने की वजह कर ये पुली मुझे दोबारा लगाना पड़ा, और दोबारा लगा के इसको मैं आराम से ऐसे धक्का दे के घुमा रहा हूँ, तो ये इस तरफ से बाहर आ रहा है। इसी तरीके से आपने भी कर लेना है, नहीं तो पहले जंग को साफ़ कर लेना। अभी तो मैंने साफ़ नहीं किया था और वहाँ पे जगह भी नहीं है जंग को साफ़ करने का, इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे पीछे कर लेता हूँ, और पीछे करके यहाँ पे टाइट करके फिर ऐसे घुमा के इसको आगे धक्का देते जाऊँगा, तो ये इधर से बाहर निकलता जाएगा। तो ये मैं ऐसे घुमा के धक्का देते जाता हूँ। तकरीबन ये बाहर की तरफ आ गया, तो थोड़ा सा रह गया, इसके मैं व्हील को खोल के और पीछे करके उसको निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ये मैंने अभी फिर तकरीबन जो जंग वाला हिस्सा है वो निकल गया। अब हम व्हील को हटा देते हैं और इसको ऐसे धक्का देंगे तो ये बाहर आ जाएगा। हम ऐसे आराम से खींचते जाएंगे। दोस्तों ये हमारा कूलर असेंबली का अंदर का सामान है, और ये वाशर वगैरह हमने संभाल लेना है, ये यहाँ पे लगेगा ऐसे, और ये अंदर का सिस्टम है। दोस्तों ये बुश वगैरह भी कट जाता है तो ये टाका यानी कि छोटा बड़ा करने लगता है, और इसके अंदर ये हमारा लगा हुआ है, ये हमारा जो केम लगा हुआ है, ये यानी कि इसके अंदर 4 केम लगा हुआ है। ऐसे 4 केम का काम ये, जैसे हमारा इंजन होता है ना, इंजन 4 सिलेंडर का इंजन होता है, ये उस तरीके का बना हुआ है कि ये एक यानी कि इसका जो राउंड है ये अगर 180 डिग्री ऐसे घूमना है, तो यानी कि मेरे हिसाब से कुछ पॉइंट ये घुमा रहा है, 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 तो ये हमारा जो शाफ्ट है ये वाला, इसको कमांड मिल रहा है, तो ये उतना ही घूम रहा है। दोस्तों पुराने मॉडल का जो हमारा ये कूलर है, पुराने मॉडल के कूलर में जो कंसाई मशीन का जो कूलर होता है रीचेट वाला, ऐसे ही कूलर यानी कि रीचेट वाले का जो अंदर वाला सिस्टम होता है वैसे ही सिस्टम सारा इसके अंदर फिट होता है, लेकिन इस वाले में ये थोड़ा सा अलग डिज़ाइन का बना हुआ है। इसके अंदर ये रीचेट तो लगा हुआ है, ये आपको इधर बॉल दिख रहा होगा इसके अंदर सफ़ेद, ये इधर भी 3 बॉल लगा हुआ है इसके अंदर, और इस तरफ भी बॉल लगा हुआ है। तो ये बॉल यानी कि छोटे से पीस में है, यानी कि छोटे से पीस में। फीडो मशीन का एक छोटा कूलर आता है, इसी मेरे चैनल पे जो सबसे पहला वीडियो आपको मिलेगा वो उसी कूलर के हिसाब से बना हुआ है। तो ये उसी हिसाब से ये कूलर बना हुआ है। इसके अंदर 4 कूलर यानी कि 4 रीचेट कूलर बना के इसके अंदर फिट किया हुआ है। इसके अंदर मेरे हिसाब से ख़राब होने वाला कोई भी चीज़ नहीं है। अगर ख़राब होना और सही होने वाला चीज़ ये होता तो ये रिपीट नहीं किया हुआ होता, ये सारा रिपीट किया हुआ है। ये आपको दिखेगा कि यहाँ से भी ये रिपीट किया हुआ है, तो इसीलिए ये इस हिसाब से बनाया है कि ये काफ़ी अर्सा चलता है लेकिन ख़राब नहीं होता है। इसका जो ये वाला पीस लगाया हुआ है, इससे हमारा जो इसका चलने का लेंथ कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, यानी कि कूलर का जो हम टाका छोटा बड़ा करते हैं। अब ये अगर यहाँ पे इसका रेगुलेटर लगा हुआ होता, रेगुलेटर इसको घुमा के अगर इस तरफ कर देता है
तो टाका छोटा हो जाता और इस तरफ कर देता तो बड़ा हो जाता। तो और इसके अंदर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जो करने का और दिखाने का है। तो मेरे हिसाब से अगर ये ख़राब होता है तो आपको ये पूरा गुच्छा ही नया लेना पड़ेगा, तब जाके आपका, क्योंकि खोलने का तो कोई सिस्टम है नहीं इसके अंदर। इधर भी ये सारा रिपीट किया हुआ है, ये सारा रिपीट है, ये आपको दिख रहा होगा। स्क्रू वगैरह कोई भी नहीं लगाया है इसके अंदर। अगर स्क्रू वगैरह लगा हुआ होता तो बंदा इसको खोल के सही कर सकता। इसी तरीके से जो पुराने मॉडल का कूलर है उसके अंदर जो सिस्टम दिया हुआ है वो खोल के सही करने वाला सिस्टम दिया हुआ है। बाहर से सारा देखने में वो ऐसे ही है जैसा ये बना हुआ है, बाहर से देखने में सारा वो ऐसे ही है, लेकिन इसके अंदर कुछ और है और उसके अंदर कुछ और है। तो मेरा मकसद था सिर्फ आप लोगों को खोल के दिखाना कि ये किस तरीके का बना हुआ होता है। तो इसको मैं फिट कर लेता हूँ दोबारा, और फिट करके फिर इसको काम ख़त्म करते हैं इसका। दोस्तों सबसे पहले हम इसको इस प्लेट के ऊपर ऐसे सेट करेंगे। ये हमने इधर से ऐसे लगा लेना है। दोस्तों इसको हम यहाँ पे ऐसे ले आके बैठा लेंगे पूरे अंदर सही से। ये हमने ऐसे धक्का देके जगह पे बैठा देना है। इधर से ये हमारा स्प्रिंग बैठेगा यहाँ पे, तो ये स्प्रिंग भी हम बैठा लेंगे। स्प्रिंग को पहले हमने यहाँ पे ऐसे सेट कर लेना है। स्प्रिंग को पहले हम जगह पे ऐसे सेट करेंगे ताकि इसका बैठना आसान हो जाए। ये हमने स्प्रिंग इधर सेट कर लिया है, और स्प्रिंग सेट करने के बाद स्प्रिंग को इधर चढ़ा लेना है। फिर इसको हम आगे लेके जाएंगे और इसको हम ऐसे और धक्का देते जाएंगे तो ये आगे जाएगा। दोस्तों स्प्रिंग को हमने इधर टक्कर पे अटका दिया है यहाँ पे, और इधर से हम स्प्रिंग को चढ़ाएंगे। इसको हमने ऐसे खींच के और इधर ऐसे चढ़ाना है। तो थोड़ा सा ये मुश्किल से चढ़ेगा लेकिन चढ़ जाएगा। ये मैंने इधर से ऊपर करके चढ़ा दिया इसको। अब इसको हम पूरे सही से जगह पे ले आके बैठाएंगे इसको। दोस्तों इस असेंबली को हम यहाँ पे ऐसे सेट कर लेंगे, और सेट करने के बाद अब ये अगर इधर से ऐसे आगे बढ़ेगा तो हमारा टाका बड़ा होगा, और इधर आके इधर बिल्कुल अटक जाएगा पीछे, तो टाका बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो हम इसका ये दूसरा जो कवर है वो भी लगा लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसका ये पेकिंग टूट गया है, इसको यहाँ पे चिपका लेते हैं। दोस्तों इसका जो पेकिंग था वो हल्का सा टूट गया था यहाँ से, तो हमने इसको जोड़ दिया यहाँ पे, और जोड़ने के बाद अब इसका ये ऊपर वाला जो कवर है इसको भी हम लगा लेंगे ऐसे। ये हम शाफ्ट में इसका चढ़ा लेंगे इसको, और चढ़ाने के बाद इसको ले आके बैठाएंगे ऐसे। ये हमारा कूलर बंद हो गया, और ये घूम भी रहा है, और इसको भी हम हिला के देख लेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको हम प्लास से ऐसे पकड़ के और हिला के ऐसे, बेहतरीन काम कर रहा है। तो इसको हमने अच्छी तरीके से बंद करके, बंद करने के बाद इधर स्क्रू इसका लगा लेंगे सारा, जितना भी स्क्रू है इसका। 3 नंबर की एलकी का स्क्रू यहाँ पे लगेगा। दोस्तों ये सारे स्क्रू मैंने चढ़ा लिए हैं, अब इसको टाइट कर लेते हैं। तो हमने टाइट ऐसे करना है कि थोड़ा थोड़ा पहले सबको टाइट करते जाना, फिर एक दफ़ा सारे को टाइट करना। पहले हम इसको बिल्कुल एंड तक का चढ़ा लेंगे, और चढ़ाने के बाद फिर हम इसके अंदर और टाइट करेंगे इसको। तो मैं इसको चढ़ा लेता हूँ, चढ़ा के फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों स्क्रू मैंने सारा टाइट कर दिया है यहाँ पे, और इसका यूनिवर्सल जो है, ये जो यूनिवर्सल जॉइंट है, इसको हमने ये कट मार्क पे ऐसे, इसका कोई सा भी स्क्रू कट मार्क पे रख के इसको हम टाइट कर लेंगे ऐसे। ये हमने टाइट कर लिया, और इसके दूसरे स्क्रू को भी हमने टाइट कर लेना। ये दूसरा स्क्रू भी मैं इसका टाइट कर लेता हूँ। दोस्तों इसके आगे हमारा अटैचमेंट लगेगा। ये इस अटैचमेंट को हम ऐसे बैठा देंगे इसके अंदर। इस सांचे को इस बॉल के बीच में हमने, इस बॉल के बीच में इसका जो ये सांचा है ये बैठाना है।
तो ये बैठा लेते हैं। इसका जो यूनिवर्सल जॉइंट है ये बहुत ज़्यादा पीछे है, इसको हम थोड़ा सा आगे लाएंगे। तो हम लूज़ करके थोड़ा सा बाहर की तरफ कर देंगे। 2.5 नंबर की एल ले लेना है, इसके स्क्रू को हमने लूज़ कर लेना है। अभी फ़िलहाल हम इसको नॉर्मली टाइट रहने देंगे। जब हम अटैचमेंट लगा लेंगे, लगाने के बाद फिर हम इसकी सेटिंग कर देंगे। इसको हम नॉर्मली यहाँ पे टाइट कर लेंगे ताकि हम पेचकस से इसको घसका सकें। अभी फिर से हम इसको अटैचमेंट को लगाएंगे यहाँ पे। ये अटैचमेंट हमने यहाँ पे लगाया, लगाने के बाद पेचकस से हम इसको ऐसे इधर आगे घसका देंगे। तो ये आगे बैठ गया अपनी जगह पे। अब यहाँ पे 5 नंबर की एलकी का स्क्रू लगेगा, वो लगा लेते हैं। इसको भी टाइट कर लेते हैं। दोस्तों इसका तीनों जो 5 नंबर की एलकी का स्क्रू है, इसको हमने अच्छी तरीके से मजबूती से टाइट कर देना है। ये मैं तीसरा स्क्रू इसका चढ़ा लिया मैंने, और इसको मैं टाइट कर लेता हूँ। ये मैंने एक स्क्रू टाइट कर लिया, और इसी तरीके से इसका ये दोनों स्क्रू भी हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। दोस्तों ये यूनिवर्सल जॉइंट जो है, इसका स्क्रू हम सामने ले आएंगे ऐसे, और सामने लाके इधर से यूनिवर्सल जॉइंट को इधर हम ऐसे मिला लेंगे इसके साथ। और मिला के इसका जो कट वाला स्क्रू है उसको हम ऐसे सामने लाएंगे। ये हमारा कट वाला स्क्रू सामने आई है, और इसको इधर मिला के हम 2.5 नंबर की एलकी से इस स्क्रू को टाइट कर लेंगे ऐसे। ये हमने इसका कट वाला स्क्रू टाइट कर लिया, और इसका दूसरा स्क्रू भी जो है आम जगह पे टाइट होगा, तो उसको भी हम टाइट कर लेंगे। तो हमारा इधर का काम फाइनल है। अब इसका हम टाका छोटा बड़ा करने का जो रेगुलेटर है ये लगा लेंगे। दोस्तों टाका छोटा बड़ा करने वाला जो बटन है, इसको हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और रखने के बाद इसको हम चेक कर लेंगे ऐसे। इसको ऐसे हल्का सा उठाएंगे, और ये देखेंगे हम कि हमारा जो ये रेगुलेटर है, इसको हम पहले 0 पे कर लेंगे। ये कांटा इसके साथ लगा हुआ है, और जब इसको हम लूज़ करते हैं तो ये नट जो है नीचे की तरफ आता है, और टाइट करते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाता है। तो दोस्तों इस कांटे को हमने 0 पे कर लेना है। जब 0 पे करेंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, और ये हमारा इसके अंदर ऐसे लगेगा इस तरीके से। तो हमने इसको 0 पे करने के बाद ऐसे रख के और चेक कर लेना है ऐसे कि हमारा गोया जो ब्लॉक है वो ब्लॉक इसके ऊपर चढ़ना चाहिए। तो ये तकरीबन बेहतर है। यहाँ पे पिन और ब्लॉक लगा लेते हैं। ये इसका पिन यहाँ पे एक लगेगा ऐसे, और इसके अंदर ब्लॉक लगेगा। अभी हम इसको ऐसे बैठा के देख लेते हैं ये बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। ये बैठ गया है अपनी जगह पे ऐसे, तो बैठ गया, लेकिन स्क्रू मैच नहीं हो रहा है इसका। तो ये हल्का सा यानी कि नीचे की तरफ ऐसे घूमेगा। इसकी स्क्रू को इसके लूज़ करना है। 3 नंबर की एलकी का स्क्रू है और 2 नंबर की एलकी का स्क्रू है। तो इसको हमने ऐसे लूज़ करके ऐसे हल्का से ऐसे घुमा देंगे। घुमाने के बाद दोबारा हम टाइट करेंगे ऐसे, और इसका 2 नंबर की एलकी का स्क्रू भी हम टाइट करेंगे। लेकिन अभी पहले एक दफ़ा चेक कर लो इसका स्क्रू सेंटर हुआ नहीं हुआ। उसको हम ऐसे फिर लगाएंगे यहाँ से। इसको हमने ब्लॉक पे बैठा लेना है। ये हमने ब्लॉक पे बैठाया। अब इसका स्क्रू हम चेक करेंगे। अभी इसका स्क्रू तकरीबन सेम है, सभी स्क्रू अपनी जगह पे सेम हो रहा है। हम इसको हटा के इसका 2 नंबर का एलकी का जो स्क्रू है इधर वाला, इसको भी हम टाइट कर लेंगे। दोस्तों ये 2 नंबर की एलकी का स्क्रू भी हम यहाँ पे टाइट कर लेंगे ऐसे। अभी इसका टाका 0 पे है। ये ऑटोमेटिक जब ये बटन हमारा जो है टाका छोटा बड़ा करने का जो बटन है, अगर इसको हम यहाँ से हटाएंगे तो यह ऑटोमेटिक खुद ही 0 पे आ जाता है। इसको हम फिर दोबारा ऐसे बैठा लेंगे, और बैठा के इसके ऊपर का स्क्रू जो है वो लगा देंगे। ये हमने एक स्क्रू लगाया, इसी तरीके से दूसरा स्क्रू भी इसको लगा देंगे। ये हमने तीसरा स्क्रू भी इसका लगा दिया। चौथा स्क्रू देख लेते कहाँ पड़ा हुआ है। अभी हम 3 नंबर की एलकी से इसको टाइट कर लेंगे।
हमारा जो टाके वाला लीवर है वो अपने जगह पे सेट हो गया। दोस्तों ये इसका चौथा स्क्रू भी हम यहाँ पे टाइट कर लेंगे और अभी हम इसका टाका बड़ा करके देखेंगे कि बड़ा हो रहा नहीं हो रहा। तो ये आपको दिख रहा होगा कि इसका जो कांटा है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इसी तरीके से हमने करना है, तो इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा। अब हम इसका यहाँ पे ये व्हील लगा लेंगे और व्हील लगा के इसको घुमा के देखेंगे। इसका कट ऊपर ले आएंगे, इसका कट वाला स्क्रू जो है तो कट पे टाइट कर देंगे ऐसे। फिर हम यहाँ पे छोटे पेचकस से इसको टाइट कर लेंगे। टाइट करके व्हील घुमा के हम देखेंगे कि हमारा ये कूलर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो बेहतरीन काम कर रहा है। अगर हम टाका और बड़ा करेंगे तो ये और ज़्यादा अपना लेंथ बढ़ा लेगा चलने का। तो ये बेहतरीन काम कर रहा है। दोस्तों इसका अटैचमेंट वगैरह जो नीचे का है जो मशीन के साथ कनेक्ट होगा वो सारा कुछ लगा के इसको हम दोबारा मशीन पे लगा देंगे। ये ओवरलॉक से हमने उतारा था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। अगर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी लाजमी दबाइएगा। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।